आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट स्पेस सर्च। ठीक है, स्टेट स्पेस सर्च क्या है? ये जो आपका जो 2 to 4 का हमारा AI और ML का यूनिट 2 का पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले बार ये रिपीट हुआ था, इस बार भी रिपीट हुआ है और अगली बार भी रिपीट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम में पूछना पसंद करता है। ठीक है, तो आप देखते हैं, एक हमने यहाँ पर चीज़ सॉल्व कर रखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, चीज़ें इसमें किस तरीके से वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है कि आप देखिए, ये स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे कि गेम हो गया, टिकटॉक टोय हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, स्टेट स्पेस सर्च। जैसे कि नाम इसका बता रहा है, स्टेट में क्या स्पेस को सर्च करना। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट इन अ प्रोग्राम कैन गो, कितने नंबर ऑफ स्टेट होंगे जिसमें जो प्रोग्राम है वो जा सकता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं स्टेट स्पेस सर्च। ठीक है, अब प्रॉब्लम को ये प्रिसाइज और एनालाइज करने का काम आता है। ठीक है, प्रिसाइज और एनालाइज मतलब सिंपल जो प्रोग्राम को बताना। ठीक है, प्रिसाइज और एनालाइज करके प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें क्या होता है, S बराबर होता है S, A, एक्शन जो कि ब्रैकेट में S हो गया और रिजल्ट हो गया S, A, और यहाँ पर आ गया कॉस्ट S, A। ठीक है, तो यार होता क्या है, S क्या होता है? S मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ स्टेट जिसमें हमारे कोई भी प्रॉब्लम में होंगे। ठीक है, तो कितने सारे स्टेट में जाएगा। ए हो गया हमारा सेट ऑफ एक्शन, कितने सारे सेट्स ऑफ एक्शन है जो परफॉर्म होंगे। 8 पजल प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल के लिए। रिजल्ट मतलब किस रिजल्ट में पहुँचे हम, जो हमने जो भी चीज़ परफॉर्म करी हम उससे किस रिजल्ट में पहुँचे। कॉस्ट आ गई यहाँ पर S, A, सेम हम इनिशियल से इस्तेमाल कर रहे हैं कॉस्ट के लिए और सेम इनिशियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। और एक्शन के लिए हम S का इस्तेमाल कर रहे हैं। ए मतलब सेट्स ऑफ एक्शन, S मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जो कॉस्ट है उसमें लेफ्ट से राइट मूव करने पे कॉस्ट क्या आई। ठीक है, हम ये देखते हैं कि अगर हमने लेफ्ट से, कॉस्ट मतलब होता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट गए तो उसमें क्या कॉस्ट आई, अगर हम राइट से लेफ्ट आए तो उसमें क्या कॉस्ट आई। एग्जांपल के लिए 1 आ गया थे, तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम जितनी मिनिमम कॉस्ट आएगी उतना बेस्ट सोल्यूशन होगा। अगर 1 आई तो मतलब बेस्ट है, अगर लेफ्ट से राइट जाने में 5 कॉस्ट आई तो वो बेकार है। ठीक है, वो मैक्सिमम कॉस्ट है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि मिनिमम कॉस्ट आए। मिनिमम कॉस्ट के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम बेस्ट सॉल्यूशन के लिए हम जो कम से कम कॉस्ट है उसमें जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने दे रखा है, इसमें 2, 3, 4 फॉर एग्जांपल ये एक हमने बॉक्स बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह में सेटअप कर रखा है। हम नीचे हो गए, अगर हम मान लीजिए जो ये बॉक्स है, जो खाली बॉक्स है, उसको हम अगर हम ऊपर ले गए, सॉरी हम उसको ऊपर को ले गए तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम इसको अगर ऊपर को ले गए तो नीचे इस तरीके से फॉर्मेशन बन गई। ये हमारा स्टार्ट स्टेट है। ठीक है, हमने यहाँ शुरू किया था, ये देखिए ये स्टार्ट स्टेट है, हमें गोल स्टेट में पहुँचना है। ठीक है, ये हमें ऐसा चाहिए कि 8 इस साइड हो, 1 इस साइड हो। ठीक है, लेकिन अभी कैसा है, अभी 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, ऐसा है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कुछ और। ठीक है, अब होता क्या है, ये देखिए, हमको इसको आंसर तक लेके आना है, अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर चीज़ को परफॉर्म करते हैं और अपना आंसर जो डिज़ायर है उसको लेके आते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर ये है कि रूट से लीफ तक हमको जाना है। ठीक है, रूट से लीफ तक, अगेन रूट से लीफ तक जाते हैं। ब्रांचिंग फैक्टर्स का ऑर्डर ऑफ B की पावर D होता है। ब्रांचिंग फैक्टर से क्या होता है, ऑर्डर ऑफ B की पावर D, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिख जाएगा, एक मिनट, ये देखिए, ये आपका ब्रांचिंग फैक्टर ऑर्डर ऑफ B की पावर D। ठीक है, अब ए जैसे कि हमने बताया था, ए मतलब एक्शन होता है। एक्शन का मतलब होता है आप अप जा सकते हो, डाउन जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो। तो स्टेट जो उसका नाम बता रहा है, स्टेट स्पेस सर्च। स्टेट स्पेस सर्च क्या करता है, प्रिसाइज करता है, एनालाइज करता है नंबर ऑफ स्टेट कितनी है प्रोग्राम में, हमें कोई डिजायर सॉल्यूशन, हमें गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए जो भी चीज़ चाहिए हम वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अप जाके, लेफ्ट जाके, राइट जाके या फिर डाउन जाके। ये गेम्स के अलावा कहीं और पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये गेम्स में अप्लाई होता है, जो कि हमारे जो पहले बेसिक गेम्स आते थे, टिकटॉक टो जैसे सिंपल गेम्स थे, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। ये जो ये स्टेट स्पेस सर्च इसको डेवलप किया गया था ताकि वैसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लेकिन आज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे कि चेस प्रॉब्लम है, उसमें 2 की पावर 50 या उससे ऊपर होता है, तो उसमें कितने 100 बिलियन पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो वहाँ पर तो ये चीज़ अप्लाई हो ही नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे गेम्स के लिए क्या आप, हम यहाँ जो AI में ये कॉन्सेप्ट रखा गया है कि स्टेट पर सर्च को पढ़ो, ये इसलिए नहीं है कि आपको अभी की जो करंट टेक्निक वो ये बताने के लिए है कि आज की जो करंट टेक्निक्स है वो कैसे डिराइव करी गई है पहले की टेक्निक से। स्टेट स्पेस सर्च एक बेसिक फाउंडेशन है जिससे आज की जो बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो भी डीप लर्निंग में या फिर कहीं पर भी जो चीज़ अप्लाई होती हैं वो कैसे अप्लाई होती हैं, वो इसी चीज़ की अप्लाई होती हैं। पहले स्टेट स्पेस सर्च था, उससे पहले ऐसा नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें थी। अब हमने बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर ली हैं, लेकिन पहले एक छोटी स्टेट स्पेस सर्च
चीज़ें थी जिसको हमने फिर धीरे धीरे करके एडवांस करते गए और इसको हमने एक रिफाइन वे में आज बड़ी बड़ी टेक्निक्स हमने डेवलप कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा स्टेज पे सर्च चलेगा, ठीक है। और इसके 2 टाइप्स होते हैं स्टेट स्पेस सर्च में। 2 टाइप्स होते हैं। पहला आता है अनइन्फॉर्म सर्च, कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, जस्ट एक्सपेंडिंग एंड मैचिंग, जस्ट हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं लीव्स को और मैच कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इन्फॉर्म्ड, जिसको हम पता है कि बेनिफिट्स कितना है, ठीक है। बेनिफिट की तरफ जाते हैं हम, ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, हम कहते हैं कि भाई अगर मैं इस रूट में जाऊँगा तो मुझे कितना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब सर्चिंग 2 टाइप की हो चुकी हैं। पहले सर्चिंग ऐसा कुछ नहीं था, ये बेसिक है। स्टेट स्पेस सर्च एक बेसिक प्रॉब्लम है जो काम करती है प्रिसाइज और एनालाइज करने का काम आती है। भाई इसको भी दिमाग में डालो। नंबर ऑफ स्टेट इन विच प्रोग्राम कैन गो, नंबर ऑफ स्टेट इन विच प्रोग्राम कैन गो, प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करना, प्रोग्राम किसको रिप्रेजेंट करना, यही हमारा मेन काम है स्टेट स्पेस सर्च का, ठीक है। तो ये पूरी बात थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो थैंक यू, और अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उनसे भी। अगर आपके पास कोई और डिवाइस है तो उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। आपको ऐसी वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी जिसमें हमने स्टेज पे सर्च, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ा रखे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च कीजिए, आपको सारे टॉपिक्स वहाँ मिल जाएंगे। धन्यवाद।